शासनकाल में अफसरशाही बढ़ा है कि नहीं? का जो 1100 किया इससे पहले भी कर सकता था ना, लेकिन क्यों किया कि जब इलेक्शन आया तब ही क्यों किया? ये लुभावना हुआ। जो जनता परिवर्तन चाहता है, काम कितना अच्छा कीजिए, परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक जो है विकास नहीं होगा। 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से पहले भी तो दे सकते थे 125 यूनिट बिजली। उसके बाद में वृद्धा पेंशन था, वो 5 साल पहले भी तो कर सकते थे। जब सरकार में आइएगा तो ये गांधी मैदान का फील्ड देख रहे हैं ना, ये आपको बैठने के लिए टाइल्स यहाँ लगा रहेगा और लाइट की व्यवस्था रहेगा। सारा पार्टी तो अपना जोर शोर लगा रहा है कि नहीं? और जोर शोर जैसा चल रहा है उसके विषय में कुछ नहीं कहा जाए, है कि नहीं? अब आने वाला समय ही बताएगा कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो तो मतदाता पे निर्भर करता है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट करने जाएंगे इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में? तमाम पार्टियां हैं, सब सारी अपने अपने कारनामे गिना रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी और वो नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में रही पिछले 20 सालों से, तो वो अपने काम सारे गिना रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई, फिर 125 फ्री यूनिट बिजली की बात करते हैं। हाँ, इससे भी लोग, ये सब ज़मीन पर असर पड़ेगा? हाँ, इससे तो ज़मीन पे असर पड़ेगा और बहुत ही पड़ेगा। क्या है कि इसमें जो है गरीब तबके के लोग, ग्रामीण वर्ग के लोग इससे लाभान्वित होंगे, है कि नहीं? और लाभान्वित हो। दूसरी बात है शिक्षा पे जो है, खास करके लड़की के शिक्षा पे जो है नीतीश जी का जो है अच्छा प्रभाव रहा है। इसलिए कि जो यही जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब योजना ला करके जो है ना, कुछ पेमेंट बढ़ा करके जो है ना उन लोगों को आकर्षित किया अपनी ओर। अच्छा, लेकिन जब हम आरजेडी के कार्यक्रम में जाते हैं या कहीं कहीं आम जनता से भी बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं इलेक्शन आते आते 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। इससे पहले क्या कर रहे थे नीतीश चाचा? या फिर ऐसे भी बहुत सारे सवालात होते हैं। हाँ, ऐसा तो जरूर है कि इनके शासनकाल में अफसरशाही बढ़ा है कि नहीं? हर जगह जो है अफसरशाही इतना बड़ा। फ्री बिजली यूनिट है जो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, उस पर बात करते हैं। बिजली यूनिट जो फ्री किया है उससे जो है जनता में थोड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा जनता पे। यही तो पूछ रहे हैं कि इलेक्शन के आते समय ही ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था? हाँ, वो नेता का तो काम ही ऐसा है कि जो इलेक्शन आता है तब बहुत तरह का वोटर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और शिक्षित वोटर पे हल्का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शिक्षित वोटर पे नहीं पड़ेगा। ये तो लुभावन हुआ, जो लुभावना हुआ जो है। इससे पहले मान चल इलेक्शन 6 महीना बचा, इनके बाद दिया जो है 125 यूनिट बिजली फ्री। इससे पहले भी दे सकता था ना। वृद्धा पेंशन का जो 1100 किया, इससे पहले भी कर सकता था ना, लेकिन क्यों किया कि जब इलेक्शन आया तब ही क्यों किया? ये लुभावना हुआ। जो कहते हैं धैर्य बनाए रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ होगा धीरे धीरे। क्या होगा? जो है नहीं हो जाएगा ना। जनता परिवर्तन चाहता है, काम कितना अच्छा कीजिए, परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक जो है विकास नहीं होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। 20 सालों से क्या हो रहा था अभी तक? देखिए, जब तक चेंज नहीं होगा जो है तब तक नहीं होगा। ये अफसरशाही अधिक बढ़ गया है, अफसरशाही अधिक। वही तो कह रहे हैं ना, 20 सालों तक सरकार तो नहीं चेंज हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी विकास अब होगा। विकास के दावे करते हैं बिहार। विकास हुआ है, लेकिन यदि परिवर्तन होगा तो और अधिक विकास होगा, और अधिक विकास होगा। तो पूरे मूड में है इस बार परिवर्तन के? हाँ, परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन में किसको देखना चाह रहे हैं? अब आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। अभी कैसे कहेंगे परिवर्तन? आरजेडी आ रहा है या जदयू आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, सब अपना अपना पार्टी जो है अपना अपना जो है तैयारी कर रहा है। परिवर्तन में आने के लिए देखिए, बिना गठबंधन का सरकार नहीं बनेगा, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। जब तक गठबंधन नहीं होगा सरकार नहीं बनेगा। बिना जदयू का बीजेपी सरकार नहीं बना सकता, अब बिना बीजेपी का जदयू सरकार नहीं बना सकता। उसी तरह महागठबंधन भी है, उसमें जितना भी दल है सबका सहयोग के बिना जो है ना, आरजेडी चाहेगा कि अकेले हम सरकार बना ले, असंभव है। विकासशील इंसान पार्टी भी है, उनका भी सहयोग भी है। पप्पू यादव है, उनका भी सहयोग है। हाँ, हुआ महागठबंधन के में आता है ना, ऐसा थोड़े है पप्पू यादव जो है महागठबंधन से अलग है, वो भी है इसी महागठबंधन में है, उनका भी सहयोग होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। प्रशांत किशोर भी आए हैं, प्रशांत किशोर भी है, उनका भी जो है बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, रोजगार। हाँ, प्रशांत किशोर का भी प्रभाव पड़ेगा। अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय प्रशांत किशोर भी उभरेगा। कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में? युवा हैं आप। चेंज होने के लिए सरकार चाहिए। चेंज होने के लिए
किसको देख रहे हैं? हम लोग तो तेजस्वी यादव के देख रहे हैं। तेजस्वी यादव। हाँ जी। क्यों बीजेपी वाले कहते हैं वो तो बच्चे हैं, सियासत क्या जाने क्या होती है, विकास कैसे होगा उन्हें क्या पता है? वो बूढ़ा होके पूरा दुनिया का पड़ताल करते। वो बूढ़ा है तो विकास क्या किए हैं? बस केवल पटना के विकास किए हैं। पटना के बाहर पटना क्षेत्र में दियर आता है, दियर में क्या किए हैं विकास? जाके देखे बाढ़ से घिरा हुआ है, वहाँ पर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था। विधायक उनका है, दीघा का संजीव चौरसिया विधायक है, कितना दिन दियर गए हैं। विकास नहीं हुआ बिहार में, कहते हैं सड़कों के जाल बिछा दिए हैं पूरे बिहार में। वो अपना घर में पटना के आसपास जितना घर है ना, वहाँ पे जाल बिछाए हैं अपना चलने के लिए, सुबह टहलने के लिए, इको पार्क के नज़रिया देखने के लिए, और जगह पे नहीं विकास हुआ है। बिजली के जाल बिछा दिए, सड़कों के जाल बिछा दिए, पानी की कमी नहीं बिहार में, 24 घंटे बिजली भी जाती है और 125 यूनिट फ्री भी हो गई है। अब क्या चाहिए? अब देखिए, मछली के जाल में फंसाना है तो आदमी के कैसो सरकार अपना वोट अपना तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप नीतीश कुमार के काम को मछली का जाल बता रहे हैं? हाँ जी। कैसे? 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से पहले भी तो दे सकते थे 125 यूनिट बिजली। उसके बाद में वृद्धा पेंशन था, वो 5 साल पहले भी तो कर सकते थे। जब युवा विपक्ष आवाज़ उठाया तो नीतीश कुमार वह लागू किए। बच्चा के सामने मजबूर होना पड़ा झुक के, उसके पहले तो काम कर सकते थे। उनके सामने क्यों झुकेंगे? वो सरकार उनकी है, फैसले उन्हें लेने हैं, कलम उन्हें चलानी है। तो विपक्ष मुद्दा उठाया, तब विपक्ष का मुद्दा लेके अपना लास्ट में इलेक्शन आया, तब जाके विपक्ष के सामने झुके हैं, तब जाके लागू किए हैं। वो तो अपना क्रेडिट लेने के लिए ऐसे कहते हैं कि विपक्ष के सामने झुक गए, हुआ। विपक्ष आज से 2 साल पहले ही मुद्दा उठाया हुआ था, 5 साल पहले ही मुद्दा उठाया था विपक्ष। दिक्कत क्या है? चाचा ने तो नौकरी भी दे दी, 5 लाख नौकरियां, बीच में 17 महीने की सरकार आई विपक्ष के साथ, तो चाचा ही तो कलम चला रहे थे, तभी तो हो रहा था सब कुछ। देखिए, चाचा के साथ उस टाइम भतीजा भी था। अब चाचा के कलम किसकी चल रही थी ये तो मायने रखता है ना भाई। है, देखिए कलम चल रही थी, भतीजा बोल रहा था कि चाचा ये काम किया जाए, तो साइन कर रहे थे। उसके पहले काहे नहीं नौकरी दे रहे थे? आपकी बातों हाँ, हाँ जी, कॉपी कर रहे हैं। तो आपकी भी सरकार 15 साल रही थी? 15 साल रोजगार मिला, कुछ मिला, लोग कहते जंगल राज हुआ करता था। देखिए, जंगल राज रहता था, हम लोग युवा है, हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन आज के दौर में हम लोग 17 महीना का देखे, उसी के अनुसार आगे हम लोग तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। कह रहे तेजस्वी की सरकार लाने का मतलब ये है कि फिर से वही 2005 का जंगल राज आएगा। ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी के सरकार में आइएगा तो ये गांधी मैदान का फील्ड देखना है ना, ये आपको बैठने के लिए टाइल्स यहाँ लगा रहेगा, लाइट की व्यवस्था रहेगा।